जावियर तानिया को तो कह चुका है मुझे दुरे ने आपको खोने का कोई दुख नहीं है और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। जिस अंदाज से वो तानिया से कहता है नाम लो उसका मेरे सामने, उसके बाद तानिया को अंदाजा हो जाता है जावियर के दिल में कहीं ना कहीं दर्द तो मौजूद है। अगर मोहब्बत ना होती तो आखिर उसको इस बात की तकलीफ क्यों होती। दुरे नियाब ने उसे धोखा दिया बल्कि उसके भाई के साथ अफेयर चलाया है। तानिया को तो ये भी दर्द होता है जावियर के दिल में दुरे नियाब के लिए मोहब्बत ये है ही क्यों, और वो ये भी जानती है जावियर को हासिल करने के बाद जावियर के दिल में दुरे नियाब की मोहब्बत खत्म नहीं कर पाएगी। ये डर भी रहेगा अगर जावियर के सामने तानिया की सच्चाई आ गई तो उसके दिल में तानिया के लिए कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ तानिया जाविया से तो शादी करना चाहती है लेकिन दुरे नियाब के बच्चे को इस घर में टिकना नहीं देना चाहती और ना ही ये चाहती है बिला वजह इस बच्चे को तानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाए। वो तरीके सोचती है किस तरह से वो दुरे नियाब की जाविया से तो जान छुड़वा दे, साथ ही लगे हाथों हैदर को भी इस घर से निकाल के बाहर करे। दूसरी तरफ दुरे नियाब का भाई उसे यही कह के डालता है आज या कल वकील नोटिस भेज देगा। अब तो दुरे नियाब भी समझ चुकी है यकीनन कोई मसला, जब भी वो नईम भाई से कहती है आखिर इतनी देर क्यों लग रही है नोटिस भेजने में। नईम भी दुरे नियाब को सच्चाई बता देता कोई भी वकील तुम्हारा केस लेने के लिए रजामंद नहीं है। तो वो सुनते आगे की पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो केस लड़ने के लिए राजी नहीं होते कि बिला वजह तो हम केस हार ही जाएंगे तो फिर अपनी क्यों बदनामी करवाएं। इधर जब तानिया को पता चलेगा दुरे नियाब इधर सिर्फ अपने बच्चे की कस्टडी हासिल करना चाहती है, छुप के उसकी मदद करेगी ताकि हैदर को किसी न किसी तरीके से उसी के पास भेज दिया जाए। वो दुरे नियाब के वकील को अच्छी खासी दौलत की ऑफर देती है और उससे कह देती है आप ये केस दुरे नियाब की तरफ से लड़िए और ये केस किसी भी हालत में जीतना चाहिए। जब वकील नईम को कॉल करेगा हमने नोटिस भेज दिया तो नईम भी हैरान हो जाएगा और फिर दुरे नियाब को ये खुशखबरी सुना देगा वो वकील ना से तुम्हारा केस लड़ने के लिए राजी हो गया है क्योंकि उसने जावियर के घर में ऑलरेडी नोटिस भी भेज दिया है। दुरे नियाब को भी ये लगता है उसकी कोई दुआ मांगी भी कबूल हो गई है और वकील के दिल में दुरे नियाब के लिए थोड़ा रहमदिली पैदा हो गई है। इस केस पर तानिया पूरी कोशिश लगा देगी और वकील से भी पूछेगी कोई मुझे ऐसे हड़बे बताएं। इसके बाद बच्चे को माँ के पास पहुंचा देना लाजिम हो जाए। वकील भी यकीनन उसे कोई उल्टे सीधे हड़बे बता ही देगा। टुकड़ों को भी पैसे देकर वो इस तरह की गवाहियां दिलवाई देगी कि किसी न किसी तरीके से ये केस दुरे नियाब के हक में चले जाए। इसी तरह जावियर जिसको ये लग रहा है इतना अमीर बाप होने के बावजूद वो जज उस गरीब बेसहारा माँ के हक में कैसे केस जितवाएगा। वो केस पर कोई ध्यान नहीं देगा लेकिन जब उसे पता चलेगा ये केस दुरे नियाब के हक में चला गया है जब जाकर जावियर के होश ठिकाने आएंगे। ये तो ये बात मानने से इनकार ही करता है कि अभी भी उसके दिल में दुरे नियाब के लिए मोहब्बत है, लेकिन कोई भी जावियर को देखकर ये बात आसानी से जान सकता है अगर आखिर जावियर के दिल में दुरे नियाब के लिए मोहब्बत ना होती तो वो उसे कब का तलाक देकर फाड़ी भी कर चुका होता। यहाँ जावियर अल्लाह अल्लाह करके दुरे नियाब को बुलाने ही वाला होता है तो निगार बेगम तल्ले मिनते करते हुए कहती है तुम मेरे साथ चलो जुनैद से मिलने। उसे जावियर कह देता मैंने तो कब से उसे अपना भाई समझना भी छोड़ दिया है, ना ही मैं अपनी जिंदगी में दोबारा उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। उसे जो कुछ भी मेरे साथ किया बिल आखिर उसके बाद आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं कि निगार बेगम को लगता है दोनों भाइयों में इतनी नफरत ठीक नहीं। जावियर का दिल जुनैद की तरफ से नरम करने की कोशिश करती है, उसे एहसास दिलाती है वो तुम्हारा छोटा भाई हो सकता है दुरे नियाब ने उसे फंसाने की कोशिश की हो, ना तुम बचपन से ही जुनैद को जानते हो वो तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी ज्यादती कैसे कर सकता है। अब जब उसने इतनी सजा बुकर ली है तुम उसे माफ भी कर सकते हो। वो मौत के मुंह से वापस आकर तुम उससे जाके मिलोगे तो वो कितना खुश होगा। हाँ जावियर से ये भी कह देते अब तो तुम उसे इस घर में लेके ही भी नहीं आ रही, इसके लिए अलग अपार्टमेंट का भी बंदोबस्त कर दिया है। हालांकि इस कंडीशन में जो है उस वक्त उसको फैमिली की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से उसे अलग अपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर देंगे। अगर मेरी मानो तो सिर्फ तुम उसका हाल तो पूछने जा सकते हो। जावियर भी अपनी माँ की इतनी जिद करने पर आखिरकार अपनी जिद तोड़ देता है, आखिरकार पहुंच जाता है फिर जुनैद से मिले हॉस्पिटल। लेकिन यूं ही जावियर जब जुनैद की तबीयत दरियाफ्त करने जाएगा तो आगे का मंजर देखकर जावियर के फिर से होश उड़ जाएंगे। जुनैद ने आप जिसे अभी अभी जलीमीरा आपा से पता चलता है कि जुनैद इतने दिनों से कोमा में था और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और आज ही होश आया तो वो बिल आके जमीला आपा से हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ ही लेती है और वहाँ पर जुनैद की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए चली जाती है। तो खुद भी जुनैद ने आपको यहाँ पर देख कर कहता है भाभी आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आप तो जानती है किस तरह हमारे घर वाले हमारे ऊपर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर आपको किसी ने यहाँ देख ले तो बिला वजह बात का बटंगर बन जाएगा। जुनैद ने आप उसे कहती है मैं तो सिर्फ आपका हाल पूछने आई थी, अब तो इतने बड़े हादसे से गुजर गए मुझे तो पता भी नहीं चला। जैसे ही मुझे जमीला आपा से पता चला आप हॉस्पिटल आई से और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। साथ ही वो जुनैद को ढेरों दुआएं देती है कि आप बहुत अच्छे इंसान है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं यहाँ से आपके लिए दुआएं भी मांगूंगी, आप बहुत जल्द अपने पेड़ों पे खड़े हो जाएं। ये दुआएं वो जुनैद को दे रही होती है तो पीछे से निगार बेगम और जावियर आ जाते हैं। निगार बेगम को तो दुरे नियाब को अपने सामने देखकर शदीद गुस्सा आता है और फिर वो दुरे नियाब को सुनाना शुरू कर देती है मैंने तुम जैसे ढीठ और बदकिरदार लड़की नहीं देखी, मेरे दोनों बेटे में लड़ाई गड़वाने की जरा से भी कसर नहीं छोड़ी। इससे तुम हमारे घर में आई हो तो जब से हमारे घर में बर्बादी ही आई है, कुछ भी सही नहीं हो, हमारे घर का सारा सुकून चैन बर्बाद करके अभी भी तुम यहाँ ढीठों की तरह खड़ी हुई हो। तो दुरे नियाब भी जावियर का गिरेबान पकड़ ही लेती है और कहती है आज मैं आपको सारा सच बता के ही रहूंगी। लेकिन जावियर उसका हाथ झटक देता है और कहता है ना ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ और फिर डांट के उसे वहाँ से भगा देता है। निगार भी जानती है दुरे नियाब की भाभी दुरे नियाब को वैसी पसंद नहीं करती तो फिर वो फौरन ही दुरे नियाब की भाभी को कॉल करके बता देंगी कि इसने अभी तक जुनैद का पीछा नहीं छोड़ा, उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, आप खुद ही अपनी लड़की को कंट्रोल कर ले, नहीं तो आपके घर में दोबारा ऐसा केस करूंगी तो नईम को दोबारा कोई भी पुलिस से नहीं छुड़वा पाएगा। विगत तो ये धमकी सुनकर काफी ज्यादा डरी आती है, साथ उसे दुरे नियाब पर गुस्सा भी आता है तो फिर वो नईम से कहती है आप खुद ही अपनी बहन से पूछ लीजिए ये कहाँ से आई है। दुरे नियाब पहले ही जावियर और उसकी माँ की बातों की वजह से काफी ज्यादा शौक में होती है और वो भाई और भाभी के सवालों को कोई जवाब देना ही नहीं चाहती।
लेकिन वो किस तरह से सब सिचुएशन का हैंडल करेगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।